अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? से ठीक है, आपकी सब खैरियत है? अभी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं प्रैक्टिकल को स्टार्ट हुए हुए, और कुछ चीज़ें आपके लिए, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो यानी मेरे चैनल पर वीडियोज़ नहीं देखी, तो आपके लिए ये ग्रुप 6 का पेपर मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ताकि आप जब सॉल्व करने लगे तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या सॉल्व करना है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं हम। सो सबसे पहले आपने जो उसमें लिखना है, अपने उस टाइटल पे लिखना है। तो मैं दो चीज़ें इसके साथ साथ चलाऊँगा, एक तो यह कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और साथ में राइटअप क्या होगा। तो इसको लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं और इसको हम राइट साइड पे कर लेते हैं, तो हमें चीज़ें नज़र आ जाए सामने। अच्छा, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले टास्क क्या है कि आपने टाइप करना है, तो जो भी एक टाइपिंग है, लेट्स भी कर लेते हैं हम। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स are generally used to support, enhance और expand। सो इस तरह की चीज़ें जो है ना, लेट्स से कुछ भी हमारे पास ये लिखी हुई हैं। अब वो क्या है, टास्क नंबर 1 में आपने क्या करना है? टास्क नंबर 1 में आपने टाइप द हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ यूटिलिटी प्रोग्राम, अप्लाई बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। आपने क्लिक किया और करने के बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स। और इसके बाद क्या उसने कहा है, उसने कहा था उसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि आपने इस पे टाइप हेडिंग हेडिंग करनी है, अप्लाई बोल्ड, और उसके बाद अंडरलाइन और सेंटर लाइन। अच्छा, ये तो आपका हो गया टास्क इस तरह। अब आपने पेपर पे क्या लिखना है? आपने पेपर पे जो लिखना है वो इसके नीचे हम लिखते जाते हैं। दूसरा टास्क है सेट द लाइन स्पेसिंग टू 1.5। तो लाइन 1.5 जो है ना आपके पास, ये यहाँ से आती है पैराग्राफ में। ये हमारे पास जो है ना लाइन स्पेसिंग है, उसको आपने क्लिक किया, आपके पास ये लाइन स्पेसिंग 1.5 होगी। और उसके पास स्पार्कल टेक्स्ट, अप्लाई स्पार्कल टेक्स्ट टू हेडिंग्स। स्पार्कल टेक्स्ट में मतलब ये है कि आपके पास ये जो, इससे पहले जो हमारे पास जो थे वर्ड वर्ड उसमें स्पार्कल टेक्स्ट था, अभी इसमें जो है ग्लो की ऑप्शन है। जस्ट क्लिक करें और इसको ग्लो कर दें, तो ये आपके पास स्पार्कल टेक्स्ट हो गया या ग्लो टेक्स्ट हो गया। अब पेपर पे आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने पेपर पे लिखना है ओपन दी विद माइक्रोसॉफ्ट एम एस वर्ड फ्रॉम सर्च बार, एड टेक्स्ट इन। सबसे पहले आपने लिखना है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखना है राइट टेक्स्ट और टाइप टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपने करना ये है कि ऐड टेक्स्ट यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और उसके बाद आपने अप्लाई बोल्ड by selecting the text and pressing Control plus E। ठीक है, ये और by clicking the B button
उसके बाद फिर आप कहेंगे अप्लाई अंडरलाइन बाय कंट्रोल प्लस यू अप्लाई अंडरलाइन बाय कंट्रोल यू और क्लिकिंग ऑन यू बटन फ्रॉम फॉन्ट टैब। इसको रिबन भी कहते हैं, रिबन, तो आप ये भी लिख सकते हैं इस तरह। तो आपके पास ये देखिए इस तरह एक डॉक्यूमेंट बनता जाएगा। और इसके अलावा फिर आप सेट सेंटर अलाइनमेंट बाय क्लिकिंग ऑन पैराग्राफ रिबन और टैब। और यहाँ पे अगर आप लेके जाएँ तो ये आपके पास आएगा कंट्रोल ई और सेंटर by clicking on paragraph ribbon and tab and pressing center button or choose control plus E। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा पहले टास्क के क्या इसमें टाइप्स हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही फ्रॉम पैराग्राफ टैब क्लिक ऑन लाइन। जब आप इसमें आएंगे ये देखें ये जो लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, GRAPH स्पेसिंग। उसको अगर आप डबल कोट्स में कर दें तो सबसे बेटर ये है कि आप इसको डबल कोट्स में कर दें। तो यहाँ पे एंड क्लिकिंग ऑन 1.5। ठीक है, इसी तरह आपके पास लास्ट में है हमारे पास फ्रॉम फॉन्ट क्लिक ऑन ग्लो। हमारे पास आते हैं इसको क्या कहते हैं हम टेक्स्ट स्पेसिंग टाइपोग्राफी। क्लिक ऑन टेक्स्ट फैक्ट एंड टाइपोग्राफी GRAPH टाइपोग्राफी and click on grow button to add sparkle text। तो ये आपका जो है वो आइटम भी कंप्लीट हो गया और आपका डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर हो गया। तो आपके पास आपके जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि आपको समझ नहीं आती है कौन सा है तो आप यानी इसमें क्या क्लिक करना है तो आप इसके ऊपर लेके जाएँ, थोड़ी देर होल्ड करके रखें तो ये आपको हिंट में दे देता है कि इसका नाम क्या है। जैसे ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये यू है, इसी तरह आपके पास ये स्ट्राइक आउट है और इसके अलावा ये फ़ॉन्ट कलर है। तो ये आपको चीज़ें वो बता देगा जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होम है, इंसर्ट है, ठीक है, ये दो है, इन दो से आपके काम बन जाएंगे। तो अगर आप इस पर थोड़ी सी एफर्ट कर लें इस पोर्शन पे और इंसर्ट पे एफर्ट कर लें तो आपका ये वाला पोर्शन बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है और उस एक्सेल शीट पे ये इस तरह का डाटा लिखना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। तो हम जो है एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, हम अप्लाई करते हैं एक्सेल
और इस एक्सेल पे अप्लाई करते हुए हमने जो है वो ये ब्लैंक टेक्स्ट अच्छा लिखना आपने वही है उसी तरह से यहाँ पे इस पे हम इसको ऐड कर लेंगे उस वक्त में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या हमें लिखना है। फिलहाल हम जो है ना वो पहले काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो इसको लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास है सो सबसे पहले हमारे पास नंबर्स। अच्छा अभी आपने नंबर को लेके जाना तो बड़ा सिंपल है, इसको दोनों को हाईलाइट करके इसको ड्रैग करना है तो आपके पास 7 तक मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं ए, यहाँ पे आप लिखते हैं बी। ठीक है, और अब आप जो है यहाँ पे बी के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं, वैल्यूज़, और ए के अंदर आप कहते हैं सब्जेक्ट्स या आइटम्स। आइटम्स की वैल्यूज़ आप कुछ भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टाइप कर दें, 29, 55, 13, 24 और 45। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, सेकंड पे, थर्ड पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, तो अब आप उसको कम कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूँगा, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से। वो ये है कि कौन कौन से फार्मूले हमें यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले जो इक्वल टू का फार्मूला है, तो आपके पास मैक्स एक फार्मूला ये वाला। ठीक है, इसको मैं ऐसे करें तो मैक्स मैक्स मेन और एवरेज सम और काउंट, ये 4-5 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, आपकी जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। अच्छा इसके अलावा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड और स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये साइन फॉर्म। रूल बड़ा सिंपल सा है, आपने करना क्या है, आपने लिखना है इक्वल टू, आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, जस्ट आप एम करेंगे तो आपके पास ये सारे फार्मूले आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी फार्मूले पर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है ना ये इसकी डिटेल आती है, रिटर्न स्मॉलेस्ट वैल्यू द सेट ऑफ वैल्यूज इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट वैल्यूज। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करें, इंटर क्लिक करें तो एरर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है टैब या डबल क्लिक कर देना, ये भी आसान है। अगर आप डबल क्लिक कर लें तो ये डबल क्लिक कर लिया फार्मूला यहाँ पे आ गया। अब आपने इसको रेंज बतानी है किन नंबर्स में से मिनिमम है, तो सबसे आसान भी ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको खींच के नीचे ले आते हैं, आप कहते हैं ये C3 से C7 है। अब ये एड्रेस कैसे पता चलता है, रो नंबर, ये जो कॉलम है आपके पास और कॉलम, और उसके बाद यहाँ से रो नंबर। ठीक है, तो कॉलम C3 से लेकर C7 तक, रो C7 तक, यानी इस डायरेक्शन में मूव करना है तो हमारे पास C3 से C7 है। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो रो सेम रहेगी और कॉलम चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आप कहेंगे C3 से लेकर H3 तक। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से पिक करना चाह रहा हूँ आपके सामने, इसको जरा मैं ओपन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसमें अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना चाहूँगा, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी G3 से J3 तक, तो रो सेम रह रही है, कॉलम चेंज हो रहा है। जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो कॉलम जो है ना वो सेम रहेगा, रोज चेंज हो जाएंगे। जैसे आपके पास है, अगर इसको डबल क्लिक करके हम जो है ना वो मिनिमम पर क्लिक कर लें, यहाँ पे डबल क्लिक कर लें या टैब दे दें, जो भी आपको आसान लगता है। तो आप क्लिक किया और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसमें से मिनिमम से प्लस कर दिया। अब आप जैसे मिनिमम चेंज करेंगे, लेट्स से अगर आप मिनिमम यहाँ पे चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली मिनिमम वो आ जाएगा। लेट्स से अगर आप मिनिमम 2 रखते हैं तो मिनिमम चेंज हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे मिनिमम जो 2 रहा, आपने इसको 67 कर दिया तो ऑटोमेटिकली 24 मिनिमम, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जा रहा है। इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करें तो आपको चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब आपने करना क्या है कि अब आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसलिए यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये अब आपने लिखना कैसे है, अब इसको हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं।
सो सबसे पहले वही ओपन एक्सेल फ्रॉम ओपन एक्सेल फ्रॉम सर्च, आसान है, सर्च बार, क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट ब्लैंक एक्सेल शीट, ये अब गड़बड़ नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ऐड डाटा गिवन ऑन स्प्रेडशीट, select all fields and apply all border। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो क्लिक हुआ है वो क्लिक हुआ है ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर क्लिक, अप्लाई ऑल बॉर्डर्स ऑन selected आइटम्स। ठीक है, उसके बाद फिर अब आपने इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लगाना ऑन सेल, ये कौन सा सेल बनता है, ये बनता है C8, ऑन सेल C8 अप्लाई अप्लाई फॉर्मूला min is equal to C3 से C7। अब अभी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, इसको थोड़ा सा जो है वो आप हाईलाइट कर दें या डबल कोट्स में कर दें, ठीक है, ताकि आपको नजर आ जाए और इसकी वजह से ये काम अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इससे आपका जो है ये वाला काम हो जाएगा अप्लाई फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा टास्क इसमें क्या था, दूसरा टास्क था इसमें अप्लाई डबल लाइन बॉर्डर ऑन टेबल। अच्छा, अब आपने डबल लाइन बॉर्डर करना है तो अब आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, और आपने ऑल बॉर्डर्स में जाके यहाँ पे डबल लाइन बॉर्डर, तो आपने लाइन कलर लाइन स्टाइल में यहाँ पे आपने डबल लाइन कर, तो आपके पास जो है ये हो गया। इसमें क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप स्टाइल डबल कर लें और आप जो है अप्लाई कर लें ऑल बॉर्डर्स, तो ये आपके पास ये सारी साइड डबल लाइन बॉर्डर। मैंने मैं इंडिविजुअली ऐड किया था लेकिन आप डिसाइड करते हैं डबल लाइन, तो सिंपल है। आप यहाँ पे कहेंगे क्लिक ऑन दी टेक्स्ट, click and select all cells and apply and change line style to double line and then apply again all border। ये आपके पास टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया, आपने चीज़ें भी कर ली, तो आपका पास जो है आपके पास आइटम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन तकरीबन आसान राइट या आसान वैल्यूज़ हैं, राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट दिस सब्ट्रैक्शन रेसिपल्स है। तो मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ डेव सी प्लस प्लस, उस पर कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। आपके लिए जो है ये
प्लस सी प्लस प्लस यू सिंपल से काम करते हैं आपके लिए जो है ना उसमें लिख देते हैं stdio.h ठीक है। और उसके बाद वॉइड में बाकी चीज़ें कुछ स्टूडेंट लिखते हैं कोनियो.h को भी लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। सबके बाद आपको तो टीचर वेरिएबल्स बनाए INT टीचर num1 कॉमा num2 यूजर से कहा कि printf enter the two numbers semicolon and scanf ठीक है। और परसेंटेज d और यहाँ पे हमें एंड num1 कॉमा एंड num2 और ये आ गया। और उसके बाद फिर आप जो है ना वो सब्ट्रैक्शन दिखानी है तो सिर्फ आप यहाँ पे एक से वेरिएबल देने की जरूरत नहीं, जस्ट आप लिखें सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 परसेंटेज दी तक नंबर भी डिस्प्ले कर दी नंबर 1 एंड नंबर 2 उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं नंबर 2 परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा num1 माइनस num2 ठीक है। अच्छा अब होगा क्या कि ये जो num1 की वैल्यू है ये वाली इस वैल्यू ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे परसेंटेज की जगह और ये नंबर 2 की वैल्यू जो डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे और ये जो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है इसके क्रिएट होगा। कैलकुलेट होने के बाद नंबर 3 की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी आ जाते हैं सिंपल। तो अब बस कोड हम सेव करते हैं किसी लोकेशन पे और आपको सिर्फ दिखाना है इसको हम कह देते हैं class1.c ठीक है। सेव किया उसके बाद इसको मैं कहता हूँ फाइल कर दो डेफिनेटली इसके अंदर चेक करेगा। वो कहता है कि मैन वॉइड नहीं हो सकता तो हम इंट कर देते हैं इसको कोड ऐसे करते हैं फाइल करते हैं नहीं है कोई भी। उसके बाद हम जो है ना एक्सप्लोर में जाके ध्यान करते हैं क्या है एंटर द टू नंबर्स हमने एंटर किया 34 हमने एंटर किया 56 तो कह रहा है कि दो सब्ट्रैक्शन नंबर 134 माइनस सब्ट्रैक्शन माइनस 22 अब आप तो इस बड़े वाली दे देते हैं आप देखते हैं पहली वाली 56 दूसरी वाली 78 इसको कम करते हैं 23 सब्ट्रैक्शन करते हैं 23 ये आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे आप इनपुट द पिक्चर एंड डिस्प्ले अ मैसेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी सो इसी को रन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं stdio.h और उसके बाद अच्छा जी उसके बाद हमारे पास है हम कहते हैं टेम्प एक वेरिएबल है टेम्प f टेम्परेचर scanf कॉमा एट एंड ये आप इसे याद रखें वेरिएबल में
जब भी आपके पास एम्प्लस रिक्वेस्ट साइड आपने लास्ट में यूज़ करना है ये एक्चुअली लोकेशन देता है जावा वेरिएबल सेव है अब कंडीशन इफ temp is greater than let's say 35 तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज लिखी है हम देख लेते हैं अगर तो ग्रेटर देन 35 हो तो हॉट डे लेस देन 25 हो तो फुल डे अगर ग्रेटर देन 35 है तो हम लिखेंगे printf hot day else if सिंपल एस कर देंगे जो मैं उसने वो बात लिखी अगर लेस देन 25 है तो कूल डे ग्रेटर देन 35 है तो हॉट डे लेस देन 25 है तो 25 है तो हम कहेंगे एल्स इफ टेन लेस देन 25 हम इसको जो है हम ये कह देंगे कि अब समझने वाली बात होती है कि अगर 25 से 35 के दरमियान में है तो क्या होगा ज़ाहिर है कोई आंसर नहीं दिया हुआ 25 से 35 के दरमियान में अगर आएगा तो आंसर कुछ नहीं आएगा हम टेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल एस करते हैं और उसको हम कहते हैं टास्क टू डॉट cpp ठीक है इसको कहते हैं कंपाइल और फिर इसके अंदर कोई एरर नहीं है इसको कहते हैं रन आप देखिए अब अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ लेट्स 36 तो ये कहता है कि हॉट डे ठीक है और इसको कहते हैं सेव हॉट डे कंपाइल रन कर देते हैं डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट चल जाएगा अच्छा अब अगर 23 करते हैं तो ये कहेगा फुल डे अब एक मसला है इसमें ये है कि अगर 25 से 35 के दरमियान की वैल्यू आएगी जैसे मैं 29 करता हूँ तो उसको कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर की रेंज है कि इसमें हम आपके पे तीसरी कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 25 ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 पे तो हमारे पास आंसर आ जाए printf तो हम कैसे लिखते हैं present डे और यहाँ पे देखें सेंटर ठीक है अब आपके पास जो है ये चीज़ें जो है वो आप मतलब आप आउट ऑफ 29 लिखते हैं तो देगा आपको प्रेजेंट अब सारी कंडीशंस जो है ना वो आइडेंटिफाई हो गई 35 से अबव आपके पास जो है ना वो हॉट डे 25 से लेकर 35 तक प्रेजेंट डे और उसके बाद जो है ना लेस देन 25 आपके पास क्या होगा फुल डे ठीक है अच्छा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 9 टू 20 तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं इसको कंट्रोल एन कर लेते हैं नई फाइल बना लेते हैं stdio.h ठीक है और उसके बाद अच्छा इसमें उसमें हम देख लेते हैं कि उन्होंने कोई स्पेसिफिकली लूप नहीं की तो हम तीनों लूप देख लेते हैं अगर हमारे पास बाइट से करना पड़ गया तो हम लिखते हैं एन इक्वल टू 9 से स्टार्ट करना है और वाइल एन इज लेस देन देख लेते हैं 20 है वाइल एन लेस देन इक्वल टू 20 जब तक ये उसमें तो क्या कहते हो तो ये कहते हो चेक करो इफ तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर चेक करने का फॉर्मूला है मॉडल्स टू इक्वल टू 0 और आप यहाँ पे ऐसा है इफ एन मॉडल्स टू इक्वल टू 0 तो आप कहते हो प्रिंट क्या प्रिंट करना है हमने डी और बैक स्लैश टी
अगर तो ये है, उसके बाद फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इस पे करने की ज़रूरत नहीं है एन प्लस प्लस। ये तो हमारे पास होगी वाइल लूप के साथ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं टास्क थ्री के नाम से और सेव कर दिया। उसके बाद कंपाइल एंड रन और फिर इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा। टेबल चलना शुरू कर देखिए आपके पास नंबर डिस्प्ले हो गया 10 12 14 16 18 20। ठीक है, ये एक मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है कि आप, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। या कमेंट करने का तरीका क्या होता है कि वो आप चाहते हैं कोड एक्सिक्यूट ना करें, तो आप इसको यहाँ तक जो है इसको कर देते हैं। अब इसको मैं सिंपल आसान तरीके से फॉलो कर सकते हैं और इंटीजर n is equal to 9 while n is less than equal to 20 n प्लस प्लस, ये एक लाइन में हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट if n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 फिर उसके बाद देते हैं मेरी आदत पड़ी है पाइथन की, इस वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है कि मैं कंप्यूटर कोई लाइन ये वाली लाइन है इसको कमेंट कर देते हैं। तो आप इसको सेव कर लें, कंपाइल एंड रन कर लें। अभी जो कोड कंपाइल हुआ है तो ऑलरेडी इसमें भी सेम आंसर है। तो ये वाइल के साथ और ये भी वाइल के साथ। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगे, पसंद आए और आप समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कोई ऐसी और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज करें तो चलिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।